तो नव भारत नव निर्माण मंच से आप राजस्थान की तरक्की खासकर हेल्थ को लेकर जो चर्चा है वो भी आप सुन रहे थे। मौका मिलने पर वापस आएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले क्योंकि कल डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो हम जरा उससे उसके कुछ आंकड़े हैं वो समझ लेते हैं। और येस्टरडे हिट कॉल्स यानी कि कल का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे। आज के जो मेहमान हैं वो है अवनी भट्ट, उनसे करेंगे बातचीत। ठीक एक्सपायरी से पहले क्या पोजीशंस लेनी चाहिए, कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो चल सकते हैं नहीं चल सकते, वो सब कुछ हम अवनी से भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आते हैं प्रशांत सावंत का, जो कल के हमारे मेहमान थे। 5-7 शेयर कल डिस्कस हुए थे, उसमें से डिस्टेंट टेक्नोलॉजीज़ में करीब 1.5%, एस्ट्रल से 1%, रैमको सीमेंट से 1% तक का गेन आपको मिला होगा। ये उनका रिपोर्ट कार्ड है प्रशांत सावंत का, और उम्मीद करते हैं रिपोर्ट कार्ड आने वाले दिनों में और बेहतर होता जाएगा। हमारी कोशिश भी यही है और आप ये देख भी पा रहे होंगे, फील भी कर पा रहे होंगे। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रोल ओवर का डाटा एक बार आप फटाफट से सारा स्क्रीन पे चला दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है रोल ओवर का डाटा को इस समय नोटिस करना। 49% निफ्टी का, बैंक निफ्टी का 51% का रोल ओवर है। रोल ओवर की कॉस्ट आ रही है वो बैंक निफ्टी की ज़्यादा है, 300 पॉइंट की रोल ओवर कॉस्ट है। यानी कि एक सीरीज़ से अगर दूसरी सीरीज़ में जा रहे हो आप तो आपको 300 पॉइंट देने पड़ रहे हैं, यानी कि रोल ओवर कॉस्ट बहुत महंगा है। दूसरा, एफआईज की जो लॉन्ग पोजीशन इस पूरे सितंबर में रही वो करीब 55% थी और रिटेल की 45% थी। एफआईज का दबदबा तो था, लेकिन लास्ट के 7-8 दिनों में एफआईज ने अपनी चार्म, अपना जो दबदबा है उसको खो दिया। इसी वजह से हम 20,000 से सीधा आके 19,500-600 की रेंज में आके टिक से गए हैं। अब हमको क्या करना चाहिए ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अवनी, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैंने थोड़ा हिस्ट्री में भी गया और मैंने जाके ये चेक किया कि अक्टूबर की सीरीज़ टिपिकली कैसे रहती है। तो मैंने साल 2020, 21, 22 का नंबर चेक किए तो लगा कि वहाँ तो पॉजिटिव रिटर्न आए अक्टूबर सीरीज़ के अंदर। तो एक बार ज़रा आप देख के बताइए कि आपको अगला सीरीज़ कैसे लगती है। हमको पॉजिटिव रोल ओवर करना है कि नेगेटिव रोल ओवर के साथ आगे जाना है? नमस्कार डिम्पी और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। निफ्टी का जो 19,600 का लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इसी एक्सपायरी में काफी सारा पुट राइटिंग था, तो हमने देखा कि अब जब एक्सपायरी नजदीक आती है तो सारा जो गेम होता है वो पूरा ऑप्शंस का गेम होता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से 19,600 और 19,700 दोनों के पुट्स में काफी ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप था। और हमने देखा कि आज एक स्पाइक नीचे दिया 550 तक, जो कि 19,553 का 50-डे मूविंग एवरेज है, वो ब्रेक नहीं किया, वहीं से घूमा है मार्केट। और मेरे हिसाब से अक्टूबर सीरीज में भी अभी तक के रोल ओवर्स भी ऑनलाइन है। एवरेज जितना होता है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, उतना उसी प्रकार से चल रहा है। सो बिल्कुल सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ये एक नी जर्क रिएक्शन जो आना था, थोड़ा कंसोलिडेशन होना था, सितंबर की सेकेंड हाफ में हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अक्टूबर में हम फिर से एक बार तेजी की तरफ चाल देखने मिल सकती है। ठीक है, यानी कि अक्टूबर अच्छी सीरीज़ रहेगी। मैं आपसे अलग अलग शेयर्स के बारे में लेवल्स भी पता करूंगा, लेकिन एक बार फिर से आपको नव निर्माण मंच पे वापस ले चलता हूँ राजस्थान में। हर गांव के अंदर हमारे पास आशाएं मौजूद हैं। राजस्थान के अंदर लगभग 53-54 हज़ार आशाएं, लगभग 15,000 के करीब सब हेल्थ सेंटर, जिनमें से हम लगभग 9-10 हज़ार को अभी CHO के साथ हेल्थ वेलनेस सेंटर के तौर पे बदल चुके हैं। यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। शुभ्रम जी, एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ की योजनाओं के बारे में, क्योंकि हमें भी रिसर्च करना होता है जब लोगों से बात करते हैं, डिबेट करते हैं, तो यहाँ मैंने देखा था कि मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजनाएं चल रही थी, जिसमें जो मरीज होते हैं उन तक मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं पहुंचती हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या इसमें किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूंगी। तो निरोगी राजस्थान की जो अवधारणा है वो जो राजकीय अस्पताल हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तक सीमित है। आपको बताना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा कि रोज करीब 1.25 लाख जांच निःशुल्क हो रही हैं। मतलब जो भी आदमी राजकीय अस्पताल में चला गया उसको जेब से कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, चाहे उसकी कोई MRI हो, कैट स्कैन हो, सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें लगभग 700 टेस्ट
फ्री हो रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक बर्डन है जो स्टेट अपने ऊपर ले रहा है। 1800 ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट में हैं, वो भी निःशुल्क दी जा रही हैं। तो आईपीडी और ओपीडी सरकारी में निःशुल्क है, लेकिन प्राइवेट में तो इसको अगर हमें बढ़ाना था तो फिर ये जो हमारी चिरंजीवी योजना है, इसमें हमने 25 लाख तक का सालाना हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर दिया है परिवारों को, जो अपने आप में देश में सबसे ज़्यादा है। जो केंद्रीय योजना है उसमें भी 5 लाख तक का ही कवर है। और इसके अलावा जो इसमें पैकेजेस हैं उसमें बोन मैरो इम्प्लांट, किडनी, लंग, लिवर, हार्ट ट्रांसप्लांट, इसके साथ अगर आप इसमें देश के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। एक आपको अटेंडेंट भी आपके साथ फ्री एयर फेयर दिया जाएगा। तो इसकी जो अवधारणा है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा बढ़ के जनहित में ये जो है चिरंजीवी योजना लाई गई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट 50-50% गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें जुड़े हुए हैं, जो कि आप समझ सकते हैं इट इज़ अ model of public-private partnership for health, and it is benefiting our poor and the underprivileged families, क्योंकि जो वैसे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। मतलब आप सोचिए 25 लाख का कवर, अगर जब हम जन संवाद करते हैं तो पता चलता है कि इतने महंगे इलाज वो नहीं करा सकते थे और अब इसकी वजह से करा रहे हैं। द लास्ट पॉइंट आई विल से इज कि इस योजना की वजह से राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस 90% हो गया है। ओके, ठीक है। तो ये नवनिर्माण मंच जो है हम नव भारत का, ये हम बार बार वहाँ पे मौका देख के फिर से पहुँचेंगे, लेकिन आपको स्टॉक्स भी बताना ज़रूरी है क्योंकि आपकी अगली सीरीज़ ठीक हो जाए। अभी तक अवनी से बातचीत करके हमको ये समझ में आ गया कि सितंबर से ज़्यादा अच्छा अक्टूबर हो सकता है, ये बॉटम काम आएगा। और आज में निफ्टी ने थोड़े सिग्नल दिए हैं। एक बार आप इंट्राडे चार्ट निफ्टी का दिखा सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा वापस से हम हरे निशान की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। दिन में पहली बार गोता लगाने के बाद निफ्टी हरे निशान में आने की कर रहा है अटेम्प्ट। बैंक निफ्टी एक बार दिखाइएगा, वहाँ पे थोड़ा HDFC का दबाव ज़्यादा है इसलिए समय लगेगा। निफ्टी के अंदर थोड़ा सपोर्ट अच्छा है। अवनी सीधा स्टॉक्स पे आ जाएं। पहले आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको बता दीजिएगा और उसके बाद फिर मैं आपसे स्टॉक्स पूछूंगा। पहले आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या, ये बताइए। जी, तो व्यू पॉजिटिव है एस्कॉर्ट्स पे, ये लगातार हम पॉजिटिव व्यू मेंटेन कर रहे हैं और अभी इस लेवल से भी अक्टूबर में 3300 का कॉल बाय कर सकते हैं, जो कि 115 के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं। 220 का इसका टारगेट रहेगा और 85 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो इंडियन होटल में है। अब जो कि हॉलिडे सीजन आ रही है तो आई थिंक होटल बुकिंग में काफी पिकअप होगा, सेल्स फिगर्स बढ़ेंगे, तो इस स्टॉक पे व्यू पॉजिटिव है। इसमें अक्टूबर की 420 की कॉल बाय कर सकते हैं 11 से 12 रुपए के बीच में, और 17 और 20 ये दो इसके टारगेट रहेंगे। 8 रुपए 85 पैसे का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और निफ्टी का 19,800 का कॉल खरीद सकते हैं। थोड़ा चल चुका है अभी, लेकिन वो 45 से 55 के बीच में अगर खरीदारी कर सकते हैं, मिलता है स्टॉक फिर से इंट्राडे में, तो 50 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 120 और 150 का इसमें ये दो टारगेट्स रहेंगे और 15 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपने ऑप्शंस के ट्रेड दिए। एक बार मैं वापस से बता देता हूं दर्शकों को, अगर आप इंडाइसिस में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने पड़ा है। आप 5 अक्टूबर वाली 19,800 की कॉल ले लीजिए। देखिए अभी कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ना 19,800 के ऊपर के लेवल नहीं देगा, पहले पार होंगे उसके बाद नए लेवल्स मिलेंगे। तो इसलिए 19,800 वाली जो कॉल है उसको आप एक्टिव मान के रखिएगा। 120 तक का आपको टारगेट आ जाना चाहिए। ये 45 से 50 रुपये की एवरेज पे मिलेगी, 3 गुना हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 रुपये का एक स्टॉप लॉस है। दूसरा एस्कॉर्ट्स की 3300 की स्ट्राइक की कॉल है, इसको सीधा सीधा प्लस कीजिएगा। ये अक्टूबर की है, इस बार की अक्टूबर की जो एक्सपायरी है वो 26 अक्टूबर की है, तो 26 दिन ये, और कम से कम कल का दिन आप और जोड़ लो, 3 दिन और जोड़ लो आप, 2 दिन और, हाँ, तो 28 दिन आपके पास सौदा कैरी करने का समय भी होगा। 220 का टारगेट है। दूसरा है इंडियन होटल्स की 420 की स्ट्राइक की कॉल, ये भी आप प्लस कर लेना। इसमें 17 से 20 का टारगेट है, 8:30 का 8:45 तक का एक स्टॉप लॉस रखना है आपको, और ये आपको अक्टूबर सीरीज़ की ही है। 420 की स्ट्राइक की कॉल 11 रुपये के आसपास मिलेगी।
अब जरा हम दूसरे एक्सपर्ट से जिनसे हमने आपके लिए अक्टूबर सीरीज़ बेहतर बनाने के लिए कुछ ट्रेड लिए ना, वो भी आप नोटिस कर लीजिए। इस कार्यक्रम को बहुत गौर से सुनेगा। एक एक शेयर हम अपनी जिम्मेवारी पे लेके आपके सामने रखते हैं और उसमें से कोशिश करते हैं कि अच्छे से बेहतरीन शेयर लेके आए। देखिए, ग्रैन्युलर्स इंडिया हमने आपको कई दिन पहले बताया था। जय पटेल ये कह रहे हैं कि अभी और चलेगा, इसको आप रोल ओवर भी कर सकते हो, अगली सीरीज़ में भी चलना चाहिए। 3.75 तक जाने के चांसेस हैं। 3.20 का स्टॉप लॉस रखो, अभी 3.50 के आसपास चल रहा है। जय पटेल ने एक और भी कहा है, वह है रिलायंस का फ्यूचर्स। उनको लगता है कि रिलायंस की लीडरशिप वापस आएगी। आज रिलायंस की ही वजह से निफ्टी ने रिकवरी का दम भरने की कोशिश की है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उनकी दूसरी कॉल है। 0.5% ऊपर है रिलायंस की फ्यूचर्स, 2372 पे आ गए, ओवरसोल्ड हो गए थे। 25-12 टारगेट दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 22.60 का। कुणाल बोथरा से पूछा, वो भी कह रहे हैं कि ग्रैन्युलर्स चलेगा। 380 उनका भी टारगेट है और 323 उनका स्टॉप लॉस है। एक शेयर वो और बता रहे हैं जो कि 2000 की कैटेगरी को पार कर सकता है, वो है MCX इनकी लिस्ट में कुणाल जी की। तो आपने टारगेट उनका भी नोट कीजिएगा, 2050 और 1843 से। फिर हमने प्रशांत सावंत को फ़ोन मिलाया और उनसे पूछा कि अक्टूबर वाले हमको ट्रेड बता दीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे, आपको अगली सीरीज़ के सौदे पता लग जाएंगे, इस सीरीज़ में कहाँ रोल ओवर करना ये पता लग जाएगा। उन्होंने कहा क्रॉम्पटन पे ध्यान रखना, तो क्रॉम्पटन आज करीब 1% ऊपर है, 325 का टारगेट और 284 का स्टॉप। उन्होंने कहा टाइटन पे भी ध्यान रखना, कंजम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। 3400 टारगेट दे रहे हैं, 3180 का स्टॉप लॉस है। आज भले शेयर 0.5-1% नीचे, थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर था, कल भी दिख रहा था हमको वो, लेकिन ये आपके बॉटम पे आपको मिल जाएगा तो और अच्छा है, क्योंकि टारगेट बड़ा है और स्टॉप लॉस छोटा है। तो ये अलग अलग मेहमानों के अपने ट्रेड देख लिए। हमने बाकायदा ये प्लेट पूरी आपकी स्क्रीन पे बना दी है। आप इसको फुल स्क्रीन चला देना अभी 2 मिनट के लिए, ताकि लोग अच्छे से नोट कर पाएँ। हमने आपको सामने सारे शेयर्स रख दिए, जो मेहमानों की कॉल्स थी, अवनीप की कॉल थी, इसके अलावा 3 मेहमान के ट्रेडिंग कॉल्स हमने और रखी। हम चाहते हैं कि आपके अक्टूबर सीरीज़ बहुत ही अच्छी हो और इसके लिए हम पूरी भर का हमारी तरफ से भी प्रयास जारी हैं। अब हम उन शेयर्स के बारे में ज़रा चर्चा करेंगे जहां पर आज ताज़ा खरीदारी हो रही है, या फिर ऐसे शेयर्स जहां पर आपको और भी शायद ट्रेड के मौके मिल जाएं। PFC, अदानी पोर्ट आज के 2 ऐसे शेयर्स हैं जहां पे ताज़ा खरीदारी हो रही है। एक बार उन शेयर्स को स्क्रीन पे लेके आइए। अवनी, इन दोनों शेयर्स को एक बार जरा चेक कर लो, PFC और अदानी पोर्ट्स, क्या इन दोनों में कहीं कोई ट्रेड है? ऑलरेडी हमने आपके ट्रेड नोटिस कर लिए, एस्कॉर्ट्स और इंडियन होटल्स, बट PFC और अदानी पोर्ट भी चेक कर लो। जी डिम्पी जी, PFC में काफी अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है फ्यूचर्स में, अक्टूबर में रोल ओवर्स भी अच्छे हो रहे हैं। एंड आप सितंबर की अगर ओपन इंटरेस्ट चेन देखें तो इसमें काफी अनवाइंडिंग भी हो रहा है कॉल साइड पे। इसका ये मतलब होता है कि कॉल राइटर्स जो है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें और ब्रेकआउट होने की भी पूरी संभावना है। इसका जो प्रीवियस 2 हफ्ते पहले का अगर हाई देखे तो 251.84 का था। अगर ये लेवल निकाल पाता है, जो कि काफी मुमकिन नजर आ रहा है क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी पिकअप हुआ है, तो ये थोड़ी लंबी अवधि के स्तर से अगर लेंगे तो इसमें टारगेट बन रहा है 275 का। तो इसमें तेजी की पोजीशन बनाए रखे, आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 252 के ऊपर। अडानी पोर्ट्स में 840 के कॉल में काफी राइटिंग है, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, बट कोई लंबी तेजी के संकेत अभी नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लंबी तेजी अगर करनी है सो 842 के ऊपर ही आप बाय कर सकते हैं। 842 के ऊपर आप बाय करें, नहीं तो ये शॉर्ट कवरिंग 840 पे रुक सकता है। ठीक है, अदानी पोर्ट्स आपके बोलने के लहजे से हम समझ सकते हैं कि इसमें हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आपने PFC कहा कि 252 के ऊपर इसको बाय करना है। अवनी, एक बार मेरे को ना इसका स्टॉप लॉस और टारगेट वापस से बता दो। ये तो मैंने नोटिस कर लिया 252 के ऊपर बाय करना है। जी, 252 के ऊपर बाय करेंगे तो इसका 245 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर 275 का टारगेट रहेगा।
75.45 स्टॉप लॉस टारगेट आपने नोटिस कर लिए होंगे। पीएफसी हो गया पास, अदानी पोर्ट हमने गिरा दिया, उसमें कुछ ज़्यादा दम दिख नहीं रहा। हालांकि ये शेयर भी 7% ऊपर हो चुका है, इसलिए अपना रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब कुछ चेक करके लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को नहीं लेना है, तो इसमें हमने बाकायदा एक कंडीशन डाली हुई है 252 वाली। अगर आपको लग रहा है 252 के ऊपर जा ही नहीं रहा, शेयर रुक रहा है, मत लेना सौदा, ठीक है। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर चेक करना। इसके अलावा 2 शेयर कैनफिन होम्स और एबी कैपिटल्स। अवनी एक बार इनको भी जरा चेक कर लो, कैनफिन होम्स और एबी कैपिटल। जी, कैनफिन होम का अभी फ्यूचर में 775 के आसपास चल रहा है। तो कैनफिन होम में भी 800 के कॉल में सितंबर और अक्टूबर दोनों ही सीरीज में 800 के कॉल में काफी राइटिंग पोजीशंस है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग इसमें हो रहा है वो 800 तक जारी रहेगा। तो आप एक 25 रुपए के गेन के लिए इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये फ्रेश निवेश अभी इसी लेवल पे कर सकते हैं। और डेज लो जो कि 758 का लो है फ्यूचर में, उसी का स्टॉप लॉस लगा के 775 पे खरीदारी करके 800 के स्तर के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एबी कैपिटल। एबी कैपिटल एक रेंज के अंदर अभी फिलहाल फंसा हुआ है। इसमें जो नीचे का सपोर्ट बन रहा है वो 174 का है और ऊपर की तरफ इसमें रेजिस्टेंस 182 का है। तो इसमें फिलहाल ना तो तेजी का सौदा बन रहा है ना ही मंदी का तो सौदा बन रहा है। तो इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करें। कोई ब्रेकआउट जिस तरफ भी आता है उस तरफ की पोजीशन हम ले सकते हैं, बट फिलहाल ये जो 4 रुपए के रेंज में फंसा हुआ है तो इसमें ट्रेड ना करें। वेरी मच। आज हालांकि मेरे पास शॉर्ट्स के ट्रेड भी थे, लेकिन मैं थोड़ा समय कंप्लीट हो गया है तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन जो भी ट्रेड हमको मिले अक्टूबर सीरीज़ के, हमें उम्मीद है कि उससे काफ़ी काम बन जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ठीक एक्सपायरी से पहले चलते चलते वो प्लेट्स हम एक बार वापस से आपको दिखा देते हैं। 3 मेहमान और अवनी की मिला के करीब 4 एक्सपर्ट्स के ट्रेडिंग कॉल्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अक्टूबर आपका उन्हीं से बेहतर हो जाएगा। कल इस एक्सपायरी सेशन को हम और आगे बढ़ाएंगे। कल एक और सीरीज़ का एक स्पेशल होगा।